और चलिए दूसरी खबर पर हम आपको ले चलते हैं, जहां भीम आर्मी ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इलाके छतरपुर में उन्हें सीधे सीधे चुनौती दे दी है। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण ने छतरपुर में ये कहा कि अगर कोई पाखंडी हमें आंख दिखाएगा तो इलाज हो जाएगा। यही बताने में छतरपुर पहुंचा हूं। उन्होंने कथावाचकों पंडितों को चेतावनी देते हुए कहा कि तुम लोग मौजूदा सरकार के भरोसे बैठे हो, याद रखना निजाम बदलेगा, तुम्हारे एक एक कारनामे की जांच होगी। बता दें आपको चुनावी साल है, मध्य प्रदेश की फिजा में राजनीतिक सरगर्मियां घुल रही हैं। भीम आर्मी ने संकेत दे दिया है कि वो राज्य में चुनाव लड़ेगी। दलित वर्गों का नेतृत्व करने का दावा करने वाली इस पार्टी की बीच शैली बहुत कुछ बहुजन समाज पार्टी से मिलती जुलती है। लोगों के बीच पैठ बनाने का आक्रामक अंदाज उन्हें कितनी सफलता दिलाएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आर्मी ने हर इलाके के लिए मुद्दे छांट दिए हैं, यानी छतरपुर में निशाना प्रभावशाली बागेश्वर धाम पर था। ये भी आपको बता दें कि भीम आर्मी के प्रदर्शन के बाद ही यहां धीरेन्द्र शास्त्री के भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। आपको याद होगा कि शास्त्री के भाई पर अहिरवार परिवार को शादी के समय धमकाने का आरोप था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। यहां के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति भीम आर्मी के साथ है। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि उनका एनकाउंटर करने की तैयारी थी। यानी इस घटनाक्रम को ध्यान में रखकर चंद्रशेखर रावण ने प्रशासन को चुनौती देते हुए ये कहा कि मैं आरडी प्रजापति के साथ खड़ा हूं, जो भी इनके सामने आएगा, आंख दिखाएगा, उसे चंद्रशेखर का सामना करना पड़ेगा। गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई तो यहाँ की सरकार भी बदलेगी, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण ने छतरपुर में हुंकार भरी, और हुंकार इस कदर भरी कि अगर कोई पाखंडी हमें आग दिखाएगा तो उसका इलाज जल्द से जल्द हो जाएगा। और यही बताने के लिए उन्होंने कहा कि मैं छतरपुर पहुंचा हूं। कथावाचकों और पंडितों पर भी निशाना साधा गया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर में जिस तरह से कथा वाचन करते हैं, यहाँ पर उनकी जो लोकप्रियता बढ़ रही है, जिस तरह से अलग अलग प्रदेशों से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में, दिव्य दरबार में, और उसे लेकर यहाँ पर चुनौती देने के लिए चीफ चंद्रशेखर रावण छतरपुर में पहुंचे हुए थे। कथावाचकों और पंडितों पर निशाना साधा, ये भी कहा कि अभी की सरकार के अगर भरोसे बैठे हो तो याद रखना तुम्हारे एक एक कारनामे की जांच जो है वो आगे की जाएगी। चुनौती भी जो है वो दी गई कि मैं आरडी प्रजापति के साथ खड़ा हुआ हूं, जो भी इनके सामने आएगा, आंख दिखाने की कोशिश करेगा, उसे उनका सामना करना पड़ेगा। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से हुंकार भरते हुए नजर आए हैं चंद्रशेखर रावण, छतरपुर पहुंचे थे, पूरा हमने जन सैलाब उनका उमड़ता हुआ देखा। हुंकार भरने की जरूरत जो है वो उन्हें आखिरकार क्यों पड़ी? इस तरह से उन्हें क्यों बोलना पड़ा कि जो आग दिखाएगा मेरे सामने आएगा और मैं उन्हें देख लूंगा? इस तरह की बातें उन्हें क्यों करनी पड़ी, आपको क्या लगता है? जी सुनील जी, आप सुन पा रहे हैं? सुनील जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? कोई चीज हुई तो नहीं है? फिर से हम संपर्क करेंगे सुनील जी से। आपको बता दें चंद्रशेखर ने प्रशासन को चुनौती भी दी और ये कहा कि मैं आरडी प्रजापति के साथ खड़ा हूं, जो भी इनके सामने आएगा, आग दिखाएगा, उसे चंद्रशेखर का सामना करना पड़ेगा। यहाँ का शासन प्रशासन सुन ले, ये ना समझे कि आरडी प्रजापति जो है वो अकेले हैं। गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई तो यहाँ की सरकार बदल जाएगी, कोई कोताही जो है वो बरती नहीं जाएगी। अगर मैं चाहता तो यहाँ ये सभा जो है वो SP ऑफिस के बाहर करता, उन्हें भी यह एहसास जो है वो हो जाता, हमारी ताकत का पता चल जाता। मैं कहता हूं कि इस प्रदेश में एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इस तरह की बातें वो करते हुए नजर आए। ये भी कहते हुए नजर आए कि आज़ादी का 75 साल जो है हो चुका है, लेकिन हमारे पास पक्के मकान जो है वो लोगों के पास नहीं है। मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति को पक्का मकान जो है वो दिलाएंगे। देश की सरकारी जमीनें हमारी हैं। हर व्यक्ति को खेती करने योग्य जो जमीनें हैं वो दी जाएंगी। मैं हाथ फैलाना नहीं बल्कि हाथ रखना सिखाऊंगा। हर जिला मुख्यालय पर हम लोग आंदोलन करेंगे, जिसमें हर परिवार से किसी एक व्यक्ति को रोजगार जो है वो जरूर मिलेगा। एक बार फिर से हमारे साथ सुनील जी जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका INS 24/7 पर। और हम बातचीत कर रहे हैं कि जिस तरह से हुंकार भरते हुए नजर आए हैं चीफ चंद्रशेखर रावण, छतरपुर में पहुंचे थे और इस तरह की जो सभा है वो चल रही थी, क्या कहेंगे आप?
एक बार फिर से उनसे संपर्क टूट गया है सुनील जी से। हम फिर से उनसे बातचीत करेंगे, फिर से उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे। तकनीकी कारण और शायद मौसम जिस तरह से खराब चल रहा है उस वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। हम आपको बता दें एक बार फिर से, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावत, जिन्होंने छतरपुर में हुंकार भरी है, उन्होंने कहा कि अगर कोई पाखंडी हमें आग दिखाएगा तो उसका इलाज जो है वो जल्द से जल्द हो जाएगा। इसके पहले आपको याद होगा छतरपुर की एक तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी गढ़ा गांव की, जहां पर एक दलित परिवार में बेटे की शादी चल रही थी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई सालेग्राम पर वहां जाकर मारपीट करने का और धमकाने का आरोप लगा था, और इस मामले में कार्रवाई को लेकर पुलिस का जो रवैया था उसमें बहुजन समाज जो है वो अच्छा खासा नाराज दिख रहा था। भीम आर्मी का दबाव पड़ा। इसके बाद पुलिस ने बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के भाई हैं शालिग्राम, उन पर प्रकरण दर्ज कर लिया था। फिर भीम आर्मी का ये कहना था कि अपराधियों के घरों पर तो आप बुलडोजर चलवा देते हैं, कार्रवाई करते हैं, लेकिन इस मामले पर और लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। इस बात से नाराज भीम आर्मी ने जमकर प्रदर्शन किया था, और इस प्रदर्शन में चंद्रशेखर रावत, जो अभी हुंकार भर रहे हैं छतरपुर में, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और इस तरह से वो कहते हुए नजर आए कि कोई पाखंडी अगर आंख दिखाएगा तो इलाज उनका हो जाएगा। भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गए। नेहा जी, आपका स्वागत है INS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता। और चलिए, बात जिस तरह से हम कर रहे हैं कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावत छतरपुर में पहुंचे और इस तरह से हुंकार भरते हुए नजर आए। कुछ ऐसे शब्दों का भी उन्होंने इस्तेमाल किया है कि जो आंख दिखाएगा मेरा सामना करे, और इस तरह की कुछ कुछ बातें वो कहते हुए नजर आए थे। क्या कहेंगे आप? सस्ती और एक प्रकार की लोकप्रियता हासिल करने के लिए लोग इस प्रकार का बयान देते हैं, और मुझे लगता है कि कांग्रेस की जितनी बी टीम्स हैं वो एक तरह की भाषा का ही उपयोग करती हैं। वो सर्वधर्म का सम्मान नहीं करती। उन्हें लगता है कि हिंदू साधु संत या सनातनियों का जब तक वो अपमान नहीं करेंगे तब तक वो शायद छपाक का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। और जनता बहुत अच्छे से समझती है कि इस प्रकार से जो लगातार अपमान होता है हिंदू धर्म प्रेमियों का, संतों का, साधुओं का, कथावाचकों का, इसके पीछे का इनका जो ध्रुवीकरण का एजेंडा है, इसके पीछे की जो इनकी सोच है, उसको लेकर ये लगातार आगे निकलते हैं। पर मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की अब पहचान हो चुकी है और जनता बहुत अच्छे से समझती है। चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में अलग अलग प्रकार के अलग अलग पाखंडी आएंगे, इस प्रकार से अलग अलग तरीके से छपास का प्रयास करेंगे। पर मध्य प्रदेश की जनता जागरूक भी है। मध्य प्रदेश की जनता अपने परंपराओं को भी जानती है, और उनके जिस प्रकार से उनका लगातार अपमान हुआ है, कभी हिंदू आतंकवाद के नाम पर, कभी साधु संतों के नाम पर, वो सतर्क है इन सब चीजों को। बिल्कुल नेहा जी, अभी हाल ही में भीम आर्मी जब पहुंची थी वहां पर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर FIR दर्ज हुई थी। शालिग्राम उनका नाम था। जिस तरह से शादी में हंगामा किया था, मारपीट की थी, चंद्रशेखर उस समय वहां मौजूद थे और ये कहते हुए नजर आए थे कि बुलडोजर वाली जो कार्रवाई मध्य प्रदेश में की जा रही है, इस तरह की कार्रवाई इन पर क्यों नहीं की गई? देखिए, मुझे लगता है कि चंद्रशेखर जी जो है शायद अपने आप को कानून से ऊपर, कानून से बड़ा मान रहे हैं। मध्य प्रदेश में व्यक्ति कोई भी हो, अगर उसने किसी प्रकार का अनैतिक कार्य किया है, आपराधिक कृत्य किया है या शांति भंग करने का प्रयास किया, उस पर तत्काल कार्रवाई होती है। अब कार्रवाई तो कानून के हिसाब से होगी, इन महाशय के हिसाब से तो होगी नहीं। जो इनकी डिमांड है, इनकी मांग है, वो संविधान के हिसाब से हमारा देश, हमारा प्रदेश चलता है। इन लोगों की राजनीति के हिसाब से नहीं चलेगा। तो कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी, राजनीति के हिसाब से कार्रवाई नहीं होगी। नेहा जी हमारे साथ जुड़ी थी। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी बातचीत करने के लिए।